फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये शाम का टाइम है, सैटरडे का दिन और शाम का टाइम। बस साफ़ सफाई, शाम की झाड़ू लग रही है। और जब हम घर साफ़ सुथरा रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मन भी खुश रहता है। तो बस हो गई है झाड़ू। उसके बाद शाम के कपड़े वगैरह सब ले आई थी, जितने धुल के रखे थे तो सबको सबसे पहले फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिया है। और अभी अलमारी में रखूँगी। तो पहले मैंने कहा प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े हम कई बार ऐसा होता है मैं रख देती हूँ कि चलो बाद में प्रेस करूँगी, पहनने के टाइम में प्रेस कर लूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि आराम इसी में रहता है जब प्रेस करके रखे रहते हैं। और कपड़े कभी भी किसी भी टाइम पे जब हमें पहनना है तो हम फट से निकाल के पहन लेते हैं। और अगर हम रख देते हैं चलो उस टाइम पे भी अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी में हमें कहीं जाना आना है, कपड़े प्रेस रखे हैं तो पहना चल दिए। तो बस यहाँ पे शाम के कपड़े हो जाएंगे। शाम के क्या, जितने भी मेरे कपड़े हैं कई दिनों के धुले थे इकट्ठा तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो उन सबको प्रेस कर ले रही हूँ। और इनके भी कपड़े मैं प्रेस करके रख देती हूँ। और ये वाली कॉटन की साड़ी है जो, ये बहुत ज़्यादा बिना प्रेस करे पहन ही नहीं सकती, तो ज़रूरी है। और साड़ियाँ मैं नहीं प्रेस करती हूँ, पर इसको प्रेस करना पड़ता है। और बस सैटरडे के दिन का कुछ ऐसा नियम है कि नियम पहले तो कुछ ज़्यादा ही था कि तेल सैटरडे को शाम को हम तेल मैं लगाती थी बच्चों को, और संडे को ये लोग सुबह धुल देते थे। और यहाँ दीपू मस्ती कर रही है। हम लोग साथ में ऐसे ही कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं, तो आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग क्या करते रहते हैं, कैसा गेम खेलते हैं आपस में बच्चों के साथ में। और ये रूटीन रहता था मेरा। अभी जब से स्कूल का थोड़ा बंद हो गया है कोविड की वजह से, अभी खुले ही नहीं हैं, तो रूटीन थोड़ा चेंज भी हो जाता है। किसी और भी दिन तेल लग जाता है, किसी और भी दिन सर धुल लेते हैं। लेकिन जब स्कूल था तो पूरा ये सैटरडे वाला नियम ही रहता था, कुछ दिन तेल लगाना ही रहता था, बाल धुलना ही अगले दिन रहता था। क्योंकि स्कूल जाने में तेल लगा के कहते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं फ्रेंड, तो तेल लगा के नहीं जाते हैं। तो बस अच्छे से मसाज कर देती हूँ, ये भी ज़रूरी है। बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि तेल लगाएं बच्चे, नहीं बाल सर पे मतलब बुरा असर पड़ता है। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ज़रूर लगाएं तेल, अपने भी और बच्चों के भी। तो बस, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हर समय ज़िंदगी नया नया मोड़ लेती रहती, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाँव जो बोला जाता है। तो मैं कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ ज़िंदगी के, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि ज़िंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पर ज़िंदगी का आदमी ये घबराना नहीं चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। हमेशा कुछ अच्छा, कुछ नया या कुछ भी जो मिलता है उससे हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं कि नहीं, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो ये भी बात कभी कभी मैं सोचती हूँ। तो ज़िंदगी में कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। और इतनी भगवान ने ज़िंदगी दी है तो उसे खूब जिए, इंजॉय करें अपनी लाइफ का। और जो मतलब अपनी अगर कोशिश भर आप जो करना चाहते हैं वो करने की पूरी कोशिश करिए। और उसके बाद में जो होगा वो तो बात की बात है, ऊपर भगवान की मर्जी है, माता रानी की कृपा रहेगी तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। तो रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल कर मिलेंगे साए बहार के। तो मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ, अपने जीवन को ऐसे ही जीती रहती हूँ कि अपने आप को समझाती हूँ। कभी कुछ उदास होती हूँ तो अपने आप को खुद को मैं समझाती हूँ और चलती हूँ। और यहाँ पे बस शाम का सैटरडे को अक्सर जो बनती है वो हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, तहड़ी बना रही हूँ मैं आज। तो इस सीज़न में इस तहड़ी का अलग ही मज़ा आता है। सारी सब्जियाँ, आलू मटर गोभी टमाटर प्याज सारा कुछ इसमें डालने के बाद ये बहुत टेस्टी भी बनती है। और कभी कभी मतलब इस तरह का भी खाना खाना चाहिए। तो मैंने बस यहाँ पे जीरा डाला है, तेल डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल दिया है। तो थोड़ा सा प्याज हो गई, मिर्ची मैंने काटी नहीं थी तो बाद में बस मिर्ची काट के इसमें डाल दे रही हूँ। और जैसे ये थोड़ी सी हो जाएंगी प्याज, उसके बाद ये जो आलू कटे हुए हैं अब इनको डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो जैसे हम सब्जी के लिए फ्राई करते हैं, बस यहाँ पे आलू फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया है, गोभी डाल दिया है। और इनको अब थोड़ा देर पकाएंगे, भूज लेंगे तो अच्छा स्वाद आता है। और खिचड़ी ये आसानी से बन भी जाती है और इसमें सारी वेजिटेबल्स होती हैं तो हेल्दी भी है। और इस तरह का खाना हम लोग अक्सर ठंडियों में ज़्यादा बनाती हूँ मैं इस खिचड़ी को।
और गर्मियों में तो वैसे ही एक जो उड़द दाल की बनती है, मूंग दाल की बनती है, वो सब खिचड़ियाँ मैं सैटरडे के दिन अक्सर खिचड़ी बना लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ भी, और चावल को मैंने धुल के रख दिया है 10 मिनट के लिए, पहले ही चावल धुल के रखा हुआ है। अब इसमें टमाटर डाल दिया, और टमाटर के बाद इसमें जितना भी नमक डालना है तो नमक डाल देती, इससे सब्ज़ी जल्दी मतलब पक भी जाती है। जैसे टमाटर वगैरह डालने के बाद हम नमक डालते हैं तो गल जाता है टमाटर जल्दी से, तो अक्सर मेरी यही आदत है कि टमाटर डालने के बाद नमक डाला। उसके बाद ये कुछ मसाले, तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, सारे ही मसाले थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से थोड़ा सा भूजना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूजना है। और थोड़ा सा भूजने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी ये जो धुले हुए चावल हैं, तो इसको ढक दूँगी तो थोड़ा सा पक जाएगा। तो बस थोड़ी 2-4 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख दिया था गैस को करके, और ढकने के बाद फिर खोल दिया है। तो अब इसमें फिर से ये चावल डाल दूँगी, तो थोड़ा सा इन चावल को डाल के भूजना है, तो ये तहरी जल्दी जल्दी से बन जाएगी। और इसमें क्या कहते हैं, आप बाद में जैसे आपके पास घी है या देसी घी या फिर वो जो डालडा घी आता है, ख़रीदा वनस्पति घी आता है वो, या फिर आपके पास बटर है, इन सब में से कोई भी चीज़, जैसे आप ये इनको चावल को भी थोड़ा सा अच्छे से भूजने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए अंदाज से, जैसे हम चावल में डालते हैं। आपको गीली पसंद है थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, और अगर सूखा सूखा खाना चाहते हैं तो कम पानी डालिए। तो मुझे थोड़ी गीली ही पसंद है, तो मैंने पानी अच्छे से डाल दिया है। और बस अब इसमें नमक वगैरह सब कुछ डला हुआ है, सिर्फ वही डालूँगी। तो ये जो ऊपर से घी या बटर या फिर डालडा घी, जो भी मैं तो पहले तो अक्सर डालडा घी ही डालती थी। गांव में ना मेरी जेठानी बनाया करती थी, उन्हीं से मैंने ये सीखा है, बहुत अच्छा बनाती थी वो, उनका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं भी तो भी इसमें डाल दिया है मैंने बटर, आज मैंने बटर डाल दिया है। तो जो चीज़ आपके पास रहे उसमें लास्ट में इसे बंद करने से पहले डाल के चला के अच्छे से बंद कर दीजिए, और बस एक सीटी आने तक ही पकाना है। और सीटी आते, प्रेशर आते ही तुरंत ही फिर उसको थोड़ी देर में खोल देना है। और ये वाली बास्केट जो मैंने ली थी, आप लोग को दिखाई थी, बताया नहीं था कि कैसी है, तो आज मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छी बास्केट है। आप लोग को भी अगर आपकी किचन में कम जगह है, कम स्पेस कम है, तो ऐसी बास्केट आप ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी है। जैसे कि बर्तन से पानी, और इसमें पानी भी निकलने का पूरी जगह नहीं होगा, एक किनारे से पानी निकल जाता है और थोड़ी देर बर्तन सूख जाते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे जब ऐसे बर्तन धुल के रख देती थी, कई बार क्या होता था, तो दूध चाय अगर कुछ बनाती रहती थी और गलती से बह जाता था, तो नीचे बर्तन जैसे धुल के रखी रहती थी तो बर्तनों में पूरा लग जाता था, ख़राब हो जाते थे मेरे बर्तन। तो इसलिए ये बास्केट रहने से बहुत आराम है, और अच्छी भी लग रही है, और रखने में भी थोड़े आराम से बर्तन आ जाती है। इसमें इससे ऐसी बनावटी बनी, प्लेट वगैरह आप साइड में आराम से खड़े कर सकते हैं। तो कुछ प्लेटें मेरी पहले से जैसे सब्जी वगैरह जो काट के रखी हुई थी, तो मैं साथ ही साथ उनको धुल के खड़ी कर देती, क्योंकि वो बर्तन जूठे तो होते नहीं, जो सब्जी वगैरह हम काट के रखते हैं, चावल धुल के रखा, सारी प्लेटें मैं अलग ही धुल के रख देती हूँ। वैसे मैं इसमें भी रख देती हूँ, पहले से रखे हैं साइड में, और इनको भी इसी में लगा दूँगी। और बर्तन इसमें आराम से बाद में सूखे हो जाते हैं, अपना पानी निकल जाता है, तो आप कहीं भी स्टैंड में लगा दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है, आप लोग को अगर ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं इसे ऑनलाइन या मार्केट से, कहीं से भी। और उसके बाद बस मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, तो मैंने उसका प्रेशर भी निकाल दिया है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो एकदम ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है। तो मैं तो तुरंत ही प्रेशर निकाल देती हूँ। उसके बाद ये सिंपल सी धनिया, टमाटर, मिर्च, लहसुन वाली चटनी बना रही हूँ। तो गांव में जब लहसुन की पत्तियाँ होती थी तो हम उसको डाल देते थे, और यहाँ पे बस मैंने लहसुन छील के रखे हैं थोड़े से, और टमाटर डाल दी है, हरी धनिया और मिर्च। तो ये चटनी फटाफट से, वैसे तो गाँव में सिल में पीस के बनाते थे तो अलग ही टेस्ट आता था, बहुत टेस्टी ये चटनी बनती थी। और यहाँ पे भी बनी जाती है, जहाँ आदमी जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो इस समय मेरे पास छोटा सा सिल भी मैंने रख रखा है, पर उसमें पीसने में बहुत टाइम लगता है। बड़ा वो उसका जो एक नहीं होता है, उसके अंदर से छेद छेद से होते हैं सिल में, उसमें कम हो गया है, तो इसलिए उसमें पीसने में बहुत कोई चीज़ होता है, तब भी मैं सिल में पीसती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे चटनी बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, ज़्यादा पीस देते हैं तब भी नहीं अच्छी लगती चटनी को, बस इतना कि थोड़ा सा पीस जाए, बस उतना ही चलाना है। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने खोल दिया है प्रेशर
फिर सबको मिला देना, क्योंकि सब्जियां हमेशा ऊपर आ जाती हैं जब पकने के बाद में। तो एक बार अच्छे से मिला देना है और मिलाने के बाद बस इसको निकालूंगी और देसी घी ऊपर से डालूंगी, चटनी सलाद, और फटाफट से बन जाता है। और बच्चों को भी बहुत पसंद है और इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत टेस्टी बनी भी थी। तो आ जाइए, आप लोग के लिए भी खिचड़ी तैयार है। खिचड़ी बोलिए चाहे तहड़ी, वैसे तो हम लोग यहाँ तहड़ी ही बोलते हैं इसको, और खिचड़ी भी बोल सकते हैं, और जो आप बोलना चाहें वो बोलिए, कोई उस पर रोक नहीं है। और यहाँ पे देखिए सलाद भी कट गया है। तो लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए, तहड़ी खाइए। और बस इसके बाद हो गए हैं शाम के सारे ही। कभी कभी रेस्ट भी ज़रूरी है। तो मेरी तबीयत अभी मतलब ठीक हो गई है, पर थोड़ा सा आराम कर कर के काम कर रही हूँ, एकदम से नहीं लगी पड़ी हूँ, क्योंकि फिर ना तबीयत ख़राब हो, डर बन गया है। तो कुछ दिन में फिर सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे गैस चूल्हा अच्छे से साफ़, शाम को मतलब अच्छे से क्लीन करके सोने से ये होता है कि हमें कॉकरोच वगैरह जो हो जाते हैं किचन में, वो नहीं होते। मेरे किचन में एक भी कॉकरोच मतलब नहीं, गंदगी नहीं होती है, किचन साफ़ रहता है। तो अच्छी बात है, हमारे खाने पीने की सारी चीज़ें किचन में ही हमें बनानी है, खिलानी है। तो इसलिए किचन साफ़ सुथरा अच्छे से रात के समय में बहुत अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और दिन में तो बस ऊपर ऊपर से पोंछना होता है, लेकिन रात में साबुन लगा के अच्छे से पूरे किचन को क्लीन करूँगी, फिर बर्तन धुलूँगी। तो हो गया है रात का टाइम सोने का। सब कुछ अभी सोने का क्या हुआ है, अभी तो और भी बहुत छोटे छोटे मेरे काम हैं, जो आप लोग को कई बार देखे भी होंगे। इसके बाद भी बादाम भिगोना, दही जमाना, ब्रश करना, और मतलब ऐसे ही है कुछ छोटे छोटे से काम, दूध देना सबको, इसके बाद होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बाय बाय।